हमारा अपना क्षेत्र है मनुष्य का अंतःकरण। जहाँ उत्कृष्टता होगी वहाँ आत्मबल बढ़ेगा और उस आत्मबल से प्रकृति के नियमों को बदल सकना अधिक संभव ना हो तो भी धैर्य, शांति और हिम्मत के साथ कष्टों को सहने का बल तो मिल ही सकता है। लेखक। पुस्तक का नाम बुद्धि, कर्म व साहस की धनी प्रतिभाएं। पुस्तक परिचय। जीवन में अभाव और विषम परिस्थितियां आने पर विचलित होना स्वाभाविक है, पर ऐसे समय में ही हमारी परीक्षा होती है। इन परिस्थितियों में हमारा आचरण कैसा हो, इसकी शिक्षा हमें उनके जीवन से ही मिल सकती है जिन्होंने हमारे लिए आदर्श स्थापित किए हैं। ऐसी ही कुछ आदर्श जीवन कथाएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों की और कठिनाइयों की विवेचना दी गई है। पुस्तक के कुछ अंश। अन्यायी कितना ही बड़ा और शक्तिवान क्यों ना हो, ईश्वर उसके साथ नहीं होता, अतः उसे हारना ही पड़ता है। अन्याय का प्रतिकार मानव मात्र का धर्म होता है। इस धर्म से विमुख होकर जीना क्या जीना है, वह तो मृत्यु से भी बदतर जीवन है। एक व्यक्ति को सच्चाई के लिए, आदर्शों के लिए कांटों भरा पथ अपनाना पड़ता है। उसका कर्तव्य है कि वह उसे अपनाए, तभी उसके जीवन की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है। उसे दिशा मिले तो संसारी आकर्षण, धन, भोग, यश, पद आदि प्राप्त करके अपनी सुख सुविधा बढ़ाने एवं अहंकार की तृप्ति करने में यदि उसे इस बड़प्पन की तुलना में महानता का महत्व विदित हो जाए, महामानव बनने के लिए, उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का अवलंबन करने के लिए उत्साह उत्पन्न हो जाए, तो स्वयं प्रकाशवान होने और अपनी ज्योति से असंख्यों को ज्योतिर्मय बनाने में समर्थ हो सकता है। चंचल चित्त मनुष्य हजार ओर मन डुलाते और हजार रास्ते पलटते हैं, पर स्थिर मति दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे ऊंच नीच समझने के बाद निश्चय करते हैं और करने के बाद उसे निभाते हैं। धन का सदुपयोग करने में ही उसकी सार्थकता है। धन मनुष्य का दास है, स्वामी नहीं। जब हम उसे अपने लिए खर्च करने का दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो वह हमारा स्वामी बन बैठता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। बुद्धि, बल व साहस के धनी महाराणा राजसिंह, स्वतंत्र सेनानी नाना साहब पेशवा, कर्मयोगी हचिसन, क्रांतिदूत श्री राम प्रसाद बिस्मिल। सफलता संकल्पवानों को मिलती है, फिर ना मिलेगा अवसर ऐसा।